चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, जिस नीचे दिया गया है हमारे पास उसको फैक्टर करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 8a³ + b³ + 12a² + 6ab²। 6ab²। चलो ये है हमारे पास क्वेश्चन। देखो अगर देखने पे लग रहा है कोई आइडेंटिटी इस पे सूट करेगा, देखो हम एक आइडेंटिटी क्या लिखवाए थे, a³ + b³ + 3ab × a + b। ये किसका था, a + b का होल क्यूब। देखो इस वाले पे ये बन रहा है, यही वाले को अगर हम इसको एक्सपेंड कर दें तो ये क्या बन के आ जाएगा हमारे पास, ये वाला जो पार्ट है, जो ये बीच वाला पार्ट है उसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या बनेगा। देखो 3ab था और a + b है, तो मीन्स हमारे पास क्या होगा 3a² + 3ab²। यही हो जाएगा ना हमारे पास। तो अब देखो अब इस पे क्या कर रहा है, देखो ये देखो शूट कर गया इस पे, मीन्स हमको लगे हमारा क्या लगेगा ये वाला, हमको ये वाला फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, देखो अब हम इसको क्या करेंगे, हमारे पास आइडेंटिटी पता चल गया। तो आइडेंटिटी जब पता चल गया तो a की वैल्यू बताओ। देखो a की वैल्यू बताओ, a की वैल्यू क्या है हमारे पास, a = हमको निकालना है। तो हमारे पास दिया है a³ = दिया है 8a³। अगर हम इसको क्या करेंगे, ये इधर लिखेंगे, अगर क्यूब हटाना है मीन्स हमको क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, तो √8 a³। हम क्या बताए थे कि क्यूब रूट में कोई भी हमारे पास अगर 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में होगा तो वो 1 टाइम बाहर निकल जाएगा, और हमारे पास a भी 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन में है। ठीक है, तो यहाँ से a भी बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से 2 और a बाहर निकल गया मीन्स 2a। ठीक है, तो कभी भी ऐसे अगर करना है ना हमको, तो ये पहले एक्सप्लेन करके देख लिया करो कि हमारे पास वैल्यू क्या आ रहा है। ठीक है, बहुत स्टूडेंट ऐसी गलती करते हैं क्या कि हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिख रहे थे, a = ऊपर वाला जो लिखा था डायरेक्ट हम वही लिख दे रहे थे, लेकिन इस वाले में नहीं करना है ऐसा। ठीक है, हमको वैल्यू चाहिए a की, यहाँ वैल्यू दिया है a³ की। ठीक है, तो a³ की वैल्यू जब दिया है तो हमारे पास a की वैल्यू निकल गया 2a। तो देखो b की वैल्यू हमारे पास क्या निकलेगा, b = देखो यहाँ पे क्या है, एक कंफ्यूजन है। क्वेश्चन भी दिया है a और b में, हम क्या लिखे हैं, आइडेंटिटी भी लिखे हैं a और b में। तो क्या करते हैं, आइडेंटिटी को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं किसमें, xy में, जिससे हमको कंफ्यूजन ना हो। चलो आइडेंटिटी को हम चेंज कर रहे हैं x³ + y³ + 3x² y + 3xy², यही है, = x + y का होल क्यूब। ये दिया है हमारे पास। देखो अगर ये दिया है तो अब इसके बाद हमको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करके x और y की वैल्यू निकालना है। तो x = हमारे पास आ गया 2a, y = आ गया हमारे पास b। क्यों, क्योंकि y³ की क्यूब = दिया है हमारे पास कितना, b³। तो y³ में से एक क्यूब इधर भी है, क्यूब इधर भी है, दोनों क्यूब हट जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, b। जब b आ गया तो देखो अब हमको क्या करना है, वैल्यू पुट करना है इसका ना, पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करो इसका। देखो हमारे पास है x³ x कितना है हमारे पास, 2a³ + b³ b कितना है हमारे पास, सॉरी y³, तो y कितना है हमारे पास b, तो b³ + 3 × देखो क्या है x² y, तो x कितना है हमारे पास, 2a² × y के लिए हमारे पास है b। ठीक है, अब देखो + 3 × ab², तो a हमारे पास कितना है 2a,
इंटू बी स्क्वायर, हम इसको क्या लिख सकते हैं 2a प्लस बी का होल क्यूब। क्यों? x प्लस वाई का होल क्यूब, तो x हमारे पास है कितना 2a, y कितना है b, तो x प्लस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं। तो देखो अगर इसको एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, देखो इसको ये हो जाएगा हमारे पास कितना 8a क्यूब b क्यूब, देखो 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12 a स्क्वायर b, देखो 3 2 जा 6 a b स्क्वायर। सेम यही वैल्यू तो हमारे पास ये है। देखो क्वेश्चन तो हमको यही दिया है ना, मीन्स हमारे पास जो वैल्यू हम निकाले हैं वो सही है, तो अगर वो वैल्यू सही है तो हम उसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 2a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, और हमको क्वेश्चन पूछ रहा है क्या फैक्टराइज करना, तो फैक्टराइज हमारे पास एक टर्म में कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये क्यूब है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं फैक्टराइज, ये लिख सकते हैं 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी इंटू 2a प्लस बी। ठीक है, देखो हम क्या कर दिए इसको, हम इसको फैक्टराइज करके 3 टर्म में ला दिए। देखो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। 8a क्यूब माइनस बी क्यूब, 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 माइनस का 12a स्क्वायर बी माइनस का 12a स्क्वायर बी प्लस का 6ab। देखो ये दिया है हमारे पास, तो हम क्या बताए थे इसके पहले वाले क्वेश्चन में, हम बताए थे कि हम अगर देखो चारों टर्म पॉजिटिव है तो हमको हमारा क्या लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब, और अगर बीच वाला दोनों टर्म क्या है निगेटिव है और लास्ट वाला दोनों पॉजिटिव है तो क्या लिख सकते हैं इसको a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, ये तो पहले ही बता रखे हम। तो देखो इसमें कंपेयर करो क्या है हमारे पास, बीच वाला दोनों निगेटिव है तो हम इसको क्या लिखेंगे, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये a और b में है तो हम आइडेंटिटी को लिखते हैं x क्यूब प्लस वाई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। यही है हमारे पास आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी हमको पता है तो कंपेयर करो और x और y की वैल्यू बताओ। देखो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8a क्यूब, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8a क्यूब, तो मीन्स हमारे पास यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा, यहाँ से a बाहर निकल जाएगा, मीन्स x इज इक्वल टू 2a। ठीक है, अब देखो y इज इक्वल टू b। ठीक है, देखो x निकल गया और y निकल गया, अब हम क्या करेंगे x माइनस वाई की वैल्यू रख दो, इसको वैल्यू पुट कर दो, पुट दी वैल्यू ऑफ किसका x एंड y इन आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू पुट करो तो हमारे पास क्या आएगा 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर बी, देखो एक्स स्क्वायर वाई, तो x के लिए हमारे पास वैल्यू है 2a का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3a कितना है 2a इंटू बी कितना है हमारे पास b स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 2a माइनस बी का होल क्यूब। क्यों? क्योंकि ये तो फॉर्मूला इसी का है ना। देखो अब इसके बाद देखो इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो क्या आएगा 8a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12a स्क्वायर बी, और इसको करेंगे तो 6a बी स्क्वायर, यही आएगा। अब देखो क्वेश्चन भी तो हमारा यही दिया है, इसका मतलब हमारे पास a और b दोनों वैल्यू सेम है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं
हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 2a माइनस बी का होल क्यूब। और हमको क्या करना है, हमको करना है फैक्टर, तो फैक्टर हम कर देंगे इसका 3 भाग में कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। माइनस बी इंटू 2a माइनस बी इंटू 2a माइनस बी, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। इसका फोर्थ नंबर पार्ट है 27। चलो फोर्थ नंबर करते हैं अब। इजी है सारा क्वेश्चन, सिर्फ आइडेंटिटी याद होना चाहिए। अगर आइडेंटिटी याद है तो ये एक्सरसाइज बिल्कुल आसान है। तो उसके लिए आइडेंटिटी आप लोगों को याद करना पड़ेगा। कोशिश करो आइडेंटिटी सारे याद हो जाएं, भूलना नहीं है, क्योंकि ये आइडेंटिटी हमारे पास आगे भी यूज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का तीसरा पार्ट कह रहा है 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस का 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन दिया है, हम इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या बताए हैं कि बीच वाला जैसे दो टर्म दिखे निगेटिव, मीन्स हमारे पास a माइनस बी का, देखो ये a b में हमारे पास दिया है, तो हम इसको क्या करते हैं x माइनस वाई का होल क्यूब लगाएंगे। ठीक है, जब x माइनस वाई का होल क्यूब लगाएंगे तो देखो हमारे पास क्या करना है, हम x माइनस वाई का होल क्यूब लगाते हैं इधर से, तो लेकिन हमको राइट वाला साइड लेफ्ट में लिखना है, लेफ्ट वाला साइड राइट में लिखना है। मीन्स a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3a बी स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। यही है हमारे पास आइडेंटिटी। चलो ये आइडेंटिटी है हमारे पास। अब क्वेश्चन पे देखते हैं, अब इसको कंपेयर करो। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, देखो कंपेयर करो तो हमारे पास कंपेयर करने पे a की वैल्यू आ गई हमारे पास 3 का क्यूब होता है 27, और b की वैल्यू आ गई हमारे पास, देखो b क्यूब इज इक्वल टू हमको दिया है 125 a का क्यूब, ये है, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 125 a क्यूब। देखो 125 कितना 5 इंटू 5 इंटू 5, तो यहाँ से एक 5 बाहर निकल गया, a क्यूब में से a बाहर निकल गया, मीन्स 5a। ठीक है, b की भी वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या करना है हमको, अब इसको वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट करो हमको आइडेंटिटी में। पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b इन आइडेंटिटी। ठीक है, आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, देखो a क्यूब, a हमारे पास कितना है 3 का क्यूब माइनस b क्यूब, b कितना है 5 a का क्यूब माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, कितना a स्क्वायर b, तो a हमारे पास है 3 का स्क्वायर इंटू b कितना है 5a। ठीक है, प्लस 3 इंटू a कितना है हमारे पास 3 इंटू b का स्क्वायर, b कितना है हमारे पास 5a का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा a कितना है हमारे पास 3 माइनस, अगर हमारे पास फिर b कितना है हमारे पास 5a का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ, ये a है, 9 मत समझ लेना उसको, वो a है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब 27, 5 का 125 a क्यूब। अब देखो 5 3 जा 15, 15 9 जा होता है 135, हाँ 135 देखो इंटू a आ गया, ये a है। अब प्लस 5 का स्क्वायर 25 और 3 जा 75, 3 जा 225 और a स्क्वायर, ये है। अब देखो ये दोनों सेम है, मीन्स हमारे पास a और b की जो वैल्यू आई है वो क्या है, सही है। तो जब हमारे पास a और b की वैल्यू सही है तो हम इसके लिए क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट 3 माइनस का 5a का होल क्यूब
तो हमको फैक्टर निकालना है, तो फैक्टराइजेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3 पार्ट में कर दो, 3 - 5a 3 - 5a इंटू 3 - 5a। ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर। आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट एक है, इसका लास्ट वाला पार्ट है, लास्ट नहीं, इसका सेकंड लास्ट पार्ट है। चलो तो ये वाला देखते हैं, 4th नंबर। चलो 4th नंबर क्वेश्चन करते हैं इसका। चलो 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है 64a³ - 27b² सॉरी b³ - 144a² प्लस 108ab²। ये वाला क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसका आइडेंटिटी क्या है, देखो फिर से निगेटिव है दोनों बीच वाला टर्म, तो x - y का होल क्यूब, यही है। तो x - y का होल क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी हमको उल्टा लिखना है। तो उल्टा क्या लिखेंगे हम, x³ - y³ - 3x² प्लस 3xy² इज इक्वल टू x - y का होल क्यूब। आइडेंटिटी हमारे पास ये आ गया, देखो आइडेंटिटी आ गया। तो हम इसका क्या करेंगे, अब कंपेयर करेंगे और x और y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो इसको कंपेयर करो इससे, तो x³ इज इक्वल टू 64a³। तो देखो x³ के लिए अगर x करें तो इधर रूट आ जाएगा 64a³, 64 4 × 4 × 4 4 4 जा 16 4 जा 64। ठीक है, 64, तो यहाँ से एक 4 बाहर निकल जाएगा और यहाँ a³ के लिए a बाहर निकल जाएगा। मीन्स हमारे पास x इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4a। ठीक है, और y इज इक्वल टू देखो 27 किसका क्यूब है, 3 का क्यूब है 27 और b, तो यानी कि y इज इक्वल टू 3b। आगे हमारे पास a और b की वैल्यू पता चल गई। देखो a की वैल्यू और b की सॉरी x और y की वैल्यू पता चल गई। ठीक है, जब x और y की वैल्यू पता चल गया तो हमको क्या करना है, x और y की वैल्यू को पुट कर देंगे किस में, आइडेंटिटी में। पुट द वैल्यू ऑफ x एंड y इन आइडेंटिटी। जब आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो क्या होगा हमारे पास, 4a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 इंटू a स्क्वायर, हमारे पास 4a का स्क्वायर इंटू b कितना है हमारे पास 3b प्लस 3 इंटू a हमारे पास है 4a इंटू b का स्क्वायर 3b का स्क्वायर। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4a माइनस 3b का होल क्यूब, यही लिख सकते हैं। तो देखो अब क्या करना है हमको, 4 का क्यूब 64a³, इसके 27b³ इधर देखो 16 इंटू 9 हमारे पास हो जाएगा 144 a²b, और ये हो जाएगा हमारे पास 9 और इसके लिए हो जाएगा 108 a²। देखो इसमें कोई वैल्यू नहीं चेंज नहीं है, मीन्स हमारे पास ये सही है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 4a माइनस 3b का होल क्यूब। हमको फैक्टर करना है, मीन्स एक टर्म में नहीं लिखना है। इसको क्या लिख देंगे हम, 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b इंटू 4a माइनस 3b। ये हो गया हमारा आंसर, हो गया। चलो नेक्स्ट वाला पार्ट देखते हैं इसका, पार्ट नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 5। इजी क्वेश्चन है बिल्कुल, आइडेंटिटी याद होना चाहिए बस, और कुछ नहीं है। देखो 27p³ ये है पार्ट 5। ठीक है, 27p³ माइनस 1/216 माइनस ये 9/2
पी स्क्वायर प्लस 1/4 पी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। देखो फिर से दोनों निगेटिव है, बीच वाला मीन्स हमारे पास फिर से माइनस वाला लगेगा, तो हम इसको लिखते हैं ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 a² b माइनस 3 a b², ये प्लस में होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास a माइनस बी का होल क्यूब। देखो अब इसको कंपेयर करो और a और b की वैल्यू बताओ। देखो कंपेयर करके और a और b की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो देखो 27 किसका क्यूब है 3 का, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 3p और b इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो हमारे पास दिया है b क्यूब इज इक्वल टू 1/216 आ गया। अब एक बात बताओ, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यूब रूट 1/216। 1 की कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/6 6 इंटू 6 इंटू 6 6 6 या 36 36 6 या 216। ठीक है, तो 6 का क्यूब है 216, तो हमारे पास बाहर क्या निकल जाएगा 1/6 बाहर निकल जाएगा यहाँ से। देखो तो b इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 1/6 निकल गया। अब देखो हमको वैल्यू पुट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो ए क्यूब हमारे पास 3p का क्यूब माइनस b क्यूब 1/6 का क्यूब माइनस 3 इंटू ए कितना है 3p का स्क्वायर इंटू 1/6, ये है प्लस 3 इंटू क्या है हमारे पास, देखो 3 इंटू ए कितना है 3p, b कितना है 1/6 का स्क्वायर, ये है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए हमारे पास है 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। देखो इसको करके देखते हैं, इसका हो जाएगा 27 p क्यूब 216। अब देखो 3 का स्क्वायर 9, और देखो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, यहाँ 9/2 p², 9/2 p², सही है। अब यहाँ आते हैं प्लस 3, यहाँ देखो 3 3 जा 9, देखो 3 3 जा 9 p, और इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 6 का स्क्वायर 36, 9 1 जा 9 9 4 जा 36, यहाँ आया 1/4, देखो और यहाँ p है 1/4p। कोई वैल्यू चेंज है इससे, कोई चेंज नहीं है, तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं 3p माइनस का 1/6 का होल क्यूब, यानी कि 3p माइनस का 1/6 3p माइनस का 1/6 3p माइनस का 1/6। ठीक है, देखो हम इसका फैक्टराइजेशन करके 3 पार्ट में कर दिए, क्या 3p माइनस 1/6 3p माइनस 1/6 करके हम इसको 3 पार्ट में इसका फैक्टराइजेशन कर दिया। ठीक है, चलो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। चलो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है वेरीफाई, मीन्स वेरीफाई करना है। LHS दिया है और RHS दिया है। देखो हमको वैल्यू दिया है पहला x³ प्लस y³ इज इक्वल टू, देखो ये हमको वैल्यू दे दिया है x प्लस वाई इंटू x² माइनस 2 xy प्लस y²। देखो ये वाला वैल्यू दिया है, कह रहा है कि वेरीफाई करो कि ये इसके बराबर है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। देखो हम पहले सबसे पहले देखो ये होता है LHS राइट हैंड साइड, ये होता है RHS ये LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये RHS राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो तो हम सबसे पहले RHS लेते हैं। RHS हमारे पास क्या है x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y², ये दिया है। देखो हम क्या करते हैं, इसमें से एक कॉमन करते हैं, दूसरे वाले को लिख देते हैं एज इट इज़ x² माइनस xy
प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फिर दूसरा वाला कॉमन करते हैं अपने साइन के साथ और फिर से ये वाले को एज इट इज लिख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर हो गया, प्लस देखो एक्स इंटू वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स इंटू वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर प्लस का वाई इंटू वाई स्क्वायर वाई क्यूब आ गया। देखो माइनस का एक्स स्क्वायर वाई प्लस का एक्स स्क्वायर वाई माइनस का प्लस का एक्स वाई स्क्वायर माइनस का एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इज इक्वल टू देखो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या है हमारे पास, इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड क्या है, वेरीफाइड है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा वाला भी क्वेश्चन करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट, 9 का सेकंड पार्ट क्या रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, इसको वेरीफाई करना है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए क्या करना है हमको, सबसे पहले RHS राइट हैंड साइड लेंगे, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये वाला। अब देखो हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस वाई कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये प्लस में आएगा, माइनस देखो एक्स स्क्वायर वाई माइनस प्लस माइनस वाई स्क्वायर एक्स और माइनस प्लस माइनस वाई क्यूब। देखो ये है एक्स स्क्वायर वाई कैंसिल, वाई स्क्वायर एक्स कैंसिल, हमारे पास बचा क्या, एक्स क्यूब माइनस का वाई क्यूब इज इक्वल टू RHS वेरीफाइड हो गया हमारे पास। देखो दोनों आ गया हमारे पास। हमको ऐसे किसी भी क्वेश्चन में क्या करना है कि राइट हैंड साइड या लेफ्ट हैंड साइड किसी एक साइड को लेना है और दूसरे वाले साइड की तरफ से उतने के इक्वल कर देना है। ठीक है, तो हमको ये वाला हमको राइट हैंड साइड वाला लिए क्योंकि हमको इसका फॉर्मूला नहीं पता है। ठीक है, हमने इसका आइडेंटिटी नहीं लिखवाया है। ठीक है, तो देखो राइट हैंड साइड को लिया हमने, लेफ्ट हैंड साइड को प्रूफ कर दिया, ये RHS हो गया है, LHS हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखने से पहले हम जब आइडेंटिटी लिखवा रहे थे आप लोगों को, तो आइडेंटिटी लिखवाते समय हम क्या बताए थे कि 2-3 आइडेंटिटी ऐसा है जो कि हम अभी नहीं बताएंगे, जब उसके क्वेश्चन की जरूरत पड़ेगा तब हम बताएंगे। ठीक है, देखो 2 आइडेंटिटी ऐसा है, ये दोनों एक तरह से आइडेंटिटी ही है। ठीक है, ये दोनों भी आइडेंटिटी है। ठीक है, अपने आप में हम क्या लिखवाए थे वहां पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू लिखवाए थे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, लेकिन ए क्यूब प्लस बी क्यूब का नहीं लिखवाया था हमने। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, वैसे ही होता है ये वाला ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ये दोनों आइडेंटिटी। ठीक है, तो ये दोनों भी आइडेंटिटी उसी आइडेंटिटी के पास लिख लेना जहां पे सारे आइडेंटिटी लिखे हैं और उसकी जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है, और इसको भी याद कर लेना। चलो अब इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस आइडेंटिटी को मिटाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। कह रहा है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, और वो क्वेश्चन में हिंट भी दिया है। हिंट दिया है, देखो क्वेश्चन में नीचे हिंट दिया है, बुक में देखो कि हमको क्वेश्चन नंबर 9 को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास आइडेंटिटी 2 दे दिया था, ठीक है। तो पहला वाला हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है कि 27y³ प्लस 125z³, ठीक है। देखो हम आइडेंटिटी क्या लिखवाए थे, x³ प्लस y³, लेकिन यहाँ x और y है, इसकी वजह से हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे a और b, a³ प्लस b³। इसकी आइडेंटिटी क्या थी, a प्लस b, देखो प्लस है तो देखो a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², ये वाली थी हमारे पास आइडेंटिटी। देखो आइडेंटिटी हमको पता चल गया, उसके बाद क्या करना है, हमको कंपेयर करना है और a और b की वैल्यू बताना है। तो इससे ये कंपेयर करो, मीन्स a³ इक्वल टू है हमारे पास 27y³। तो 27 किसका क्यूब है, 3 का, और y देखो तो हमारे पास a की वैल्यू आ गया 3y, और b की वैल्यू देखो 125 किसका क्यूब है, 5 का, अभी बताया था लास्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है। तो 5 और z, a और b की वैल्यू हमारे पास पता चल गया। तो जब a और b की वैल्यू पता चल गया तो हम इसके आगे क्या करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ किसमें, a एंड b इन आइडेंटिटी। a और b की आइडेंटिटी हमारे पास जब दिया है उसमें क्या करना है, पुट करना है हमको। तो देखो पुट करो, तो हमारे पास a कितना है 3y का क्यूब प्लस b कितना है 5z का क्यूब इज इक्वल टू करो क्या है हमारे पास a³ तो a² देखो a प्लस बी, a हमारे पास कितना है 3y प्लस b कितना है हमारे पास 5z इंटू a², a हमारे पास कितना है 3y² माइनस ab माइनस a कितना है हमारे पास 3y इंटू b कितना है हमारे पास 5z प्लस y² 5z का स्क्वायर हो गया। देखो अब इसको क्या करना है हमको, देखो इसको अगर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 27y² प्लस 125, ये क्यूब होगा, क्यूब इज इक्वल टू 3y प्लस 5z इंटू 3 का स्क्वायर 9y² माइनस 5 3 जा 15 yz प्लस 5 का स्क्वायर 25 z²। देखो हमको करना क्या था, इसको फैक्टराइज करना था, तो हमने क्या कर दिया, देखो फैक्टराइज हो गया 2 पार्ट में। देखो 3y प्लस 5z 9y² माइनस 15yz और प्लस का 25z² हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन करते हैं, इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट कह रहा है सेकंड पार्ट है हमारे पास 64m³ माइनस 343n³। देखो हमारे पास ये वाला दिया है a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b², ये है। अब हमको यहाँ से a और b की वैल्यू पता करना है। देखो a की वैल्यू क्या है, देखो a³ इज इक्वल टू 64m³। 64 का क्या होता है हमारे पास 4 का क्यूब होता है 64m, यानी कि a की वैल्यू आ गया हमारे पास 4
m, b की वैल्यू देखो 343 किसका क्यूब है, ध्यान दो, देखो 343 होता है 7 का क्यूब, ठीक है, तो 7n, b इक्वल टू हो गया 7n। देखो अब आगे करते हैं इसको, इसके आगे वाला पॉइंट क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ a and b इन आइडेंटिटी, ठीक है। अब आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू पुट करो तो हमारे पास a की वैल्यू कितना है 4m का क्यूब माइनस b कितना है हमारे पास 7n का क्यूब इज इक्वल टू, अब देखो a माइनस b, तो a हमारे पास कितना है 4m माइनस b कितना है हमारे पास 7n, और a स्क्वायर 4m का स्क्वायर प्लस ए बी 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर, यही है। अब इसको करो तो यहाँ हो जाएगा 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब, तो इसके लिए हमारे पास आ गया 4m माइनस 7n इंटू 4 का 16m स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28 mn प्लस 7 का स्क्वायर 49n स्क्वायर। देखो हमारे पास हमको बोला था 64m क्यूब और माइनस का 343n क्यूब को फैक्टराइज करना है दो पार्ट में, ठीक है। फैक्टराइज करना, फैक्टराइज का मतलब ही होता है दो या दो से अधिक पार्ट में उसको तोड़ना, ठीक है। देखो तो हम क्या कर दिए 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब को फैक्टराइज करके हम क्या ला दिए 4m माइनस 7n इंटू 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर, ठीक है। चलो ये हो गया हमारे पास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 11।